अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवी जमाल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। अब देखें, वो कहते हैं 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, उनका सम किसके इक्वल है 42। कंसेक्टिव कहते हैं तरतीब से, मतलब एक तरतीब से नंबर चल रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर एक 1 है, लेट करते हैं, अगर हमारे पास एक नंबर क्या है 1, दूसरा क्या है 2, तीसरा क्या है 3 एंड सो ऑन। ये कंसेक्टिव नंबर है। कंसेक्टिव कहते हैं तरतीब से नंबर हैं, हमने उनका सम अब इंटीजर नहीं दिए हुए, हम लेट कर लेते हैं कि वो लेट फर्स्ट इंटीजर क्या है हमारे पास, हम लेट करते हैं फर्स्ट इंटीजर ही से हमारे पास क्या है, फर्स्ट इंटीजर हमारे पास हम ले लेते हैं खुद से, एक एक्स है हमारे पास। लेट करते हैं हमारे पास फर्स्ट इंटीजर क्या है एक्स है, और सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड इंटीजर विल बी, सेकंड इंटीजर हम कह देते हैं वो क्या है x+1 है। फिर इसी तरह हमारे पास जो थर्ड इंटीजर होगा, 3 इंटीजर्स का सम, तो वो नेक्स्ट जो होगा वो होगा x प्लस हमारे पास क्या है 2। अब 3 इंटीजर ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन में है कि सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर उसका क्या है 42 के इक्वल है। तो इंटीजर हमने अब इनका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन कंडीशन जो गिवन है कि इनका सम x+1 x+2 इज इक्वल टू 42। इनका सम हमारे पास 42 है। अब इनको सम कर लें, 1x प्लस 1x प्लस 1x कितना हो गया, ये 3x हमारे पास, ये हो जाएगा 3x, ये 1+2 कितना हो गया प्लस का 3 इज इक्वल टू 42। अब 3 इधर राइट साइड पर है तो प्लस का है, लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3। अब 42 माइनस 3 कर दें तो ये हमारे पास 39। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x 3 मल्टीप्लाई हो रहा है बोथ साइड पर, क्या करें 3 डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, हम 3 पर डिवाइड कर देते हैं। 39 डिवाइड बाय ये 3 से कैंसिल, 3 1 था, 3 था 9, तो x की वैल्यू जो आ गई है वो हमारे पास क्या आ गई है 13। तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास x क्या है 13। तो हमने सारे वैल्यूज़ फाइंड इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट इंटीजर हमारे पास हो गया है, इंटीजर हमारे पास x के इक्वल था, वो किसके इक्वल है 13। और सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड इंटीजर विल बी x+1 था, तो 13+1 कितना हो गया, ये 14। और थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड इंटीजर x+2 था, तो x क्या है 13+2 कितना हुआ हमारे पास 50। ये आंसर, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द डायग्राम शो राइट एंगल डेल्टा ABC। ये ट्राई हमारे पास राइट ट्राई है, एक जिसका एंगल 90 का होता है, हम उसे राइट ट्राई कहते हैं। विच द लेंथ AC की लेंथ क्या है, √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ये AC की हमें लेंथ बेस दिया हुआ है। द एरिया ऑफ, हमारे पास एरिया ABC का दिया हुआ है, हमारे पास एरिया क्या दिया हुआ है, गिवन है 1 प्लस √15। अब ये एरिया गिवन है, हमने लेंथ फाइंड करके देनी है ए बी की। हमने ए बी की जो लेंथ है, ये परपेंडिकुलर लेंथ है, ये फाइंड करके देनी है इन द फॉर्म ऑफ ए इंटू √3 प्लस बी इंटू √5। अब वेयर ए बी आर इंटीजर, ए बी कोई इंटीजर हो सकते हैं, तो हमने क्या है, हमारे पास जो लेंथ गिवन है ए सी वो लिख लेते हैं। हमारे पास ए सी लेंथ है हमारे पास √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास AC की लेंथ गिवन है। एरिया गिवन है, एरिया लिख लेते हैं। एरिया हमारे पास क्या है 1 प्लस √15। ये हमारे पास एरिया गिवन है, ये हम लिख लेते हैं, ये एरिया। अब फाइंड द लेंथ ऑफ AB की हमने लेंथ फाइंड करनी है। अब AB की लेंथ हमने फाइंड करनी है। अब देखें, हाँ इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में करनी है। अब एरिया का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। एरिया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 हमारे पास बेस मल्टीप्लाई। अब देखें
एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, पुट कर दिया हमने एरिया की वैल्यू। और 1/2 वैसे बेस की वैल्यू देखें हमें गिवन है, ये बेस है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। मल्टीप्लाई, अब हाइट हमने फाइंड करनी है, हाइट की वैल्यू क्या है ए बी, हमने हाइट की वैल्यू क्या दी हुई है ए बी, ए बी अब हमने क्या करना है फाइंड करके देना है, ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब देखें 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, वैसे मल्टीप्लाई ए बी लेंथ आ जाएंगी। अब देखें हमने ए बी फाइंड करनी है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा, डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू ए बी, ये हमारे पास ए बी। अब इसे हम रेशनलाइज करते हैं, हमने जो फाइंड करके देना है रिज़ल्ट वो क्या है ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बी इंटू स्क्वायर रूट, रेशनल प्लस है तो मैंने से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस में है तो मैंने से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। रेशनलाइज में जो डिनोमिनेटर में होगा वो प्लस का है तो मैंने से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे। अब नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, हमने ए बी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें नॉमिनेटर में 2 पोलिनोमियल हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट पोलिनोमियल के भी 2 वैल्यूज़ हैं, सेकंड पोलिनोमियल्स की भी 2 टर्म्स हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब देखें ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। अब देखें हर टर्म सेकंड पोलिनोमियल फर्स्ट टर्म, हर टर्म सेकंड पोलिनोमियल की हर टर्म से मल्टीप्लाई होगी। अब देखें 2 इंटू 1 को दोनों टर्म से, दूसरे पोलिनोमियल की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें तो 3 का स्क्वायर रूट 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वैसे आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 5 वैसे आ जाएगा। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 15 को मल्टीप्लाई करें दोनों टर्म से तो 15 मल्टीप्लाई ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। फिर हम स्क्वायर रूट ऑफ 15 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 से तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 15 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, अब देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर ये कैंसल तो क्या आ गया हमारे पास 3 माइनस 5, ये हमारे पास क्या आ गया 3 माइनस 5, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको अगर हम लिखना चाहें तो 15 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं 45, इसको हम 15 मल्टीप्लाई 5 की फॉर्म में 75 आ जाएगा हमारे पास। अब 3 माइनस 5 क्या होता है माइनस का 2, 2 से कैंसल, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखें 15 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 5, 45 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 में लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं या 3, इसका अगर फैक्टर बना लें तो फैक्टर भी बना सकते हैं, 45 के फैक्टर बना लिया तो इसे 3 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकते हैं या 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। माइनस 75 के अगर फैक्टर बनाए तो 5 3 पर डिवाइड कर दें, 3 पे नहीं होता 5 पर करते हैं, 3 2 था से 3 पे नहीं हो सकता ये, बल्कि 3 पे 3 5 था 15, 5 पे डिवाइड करें 5 था। अब ये हमारे पास फैक्टर क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 लिख सकते हैं इनको।
अब देखें माइनस नीचे प्लस का माइनस का वन था, उसे माइनस ऊपर मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं बहुत वैल्यूज़ को, जो प्लस वाले होंगे माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस वाले होंगे प्लस। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, माइनस स्क्वायर रूट, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर रूट 5 कैंसिल, 5 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। अब देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 जिनसे कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को देखें तो इनमें से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन निकलता है, तो दोनों से हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इधर कुछ नहीं है तो 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन ले लें तो ये 5 माइनस हमने डायरेक्ट लिख दिया, 5 माइनस 1 4 हो गया। अब देखें ये प्लस का 1 और माइनस का 3, तो ये माइनस का 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करें तो माइनस का 2। ये आंसर हो गया। ए बी की लेंथ आ गई किस फॉर्म में, जो हमने ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इस फॉर्म में आंसर निकाल के देना था। ए हमारे पास क्या हो गया 4, ये 4 को हम ए की वैल्यू दे देते हैं और प्लस माइनस 2 को बी की वैल्यू, ये आंसर है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अ रेक्टेंगुलर है साइड ऑफ लेंथ, अब रेक्टेंगुलर है उसकी एक लेंथ जो है लेंथ दी हुई है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर। अब देखिए रेक्टेंगुलर है हमारे पास, रेक्टेंगुलर है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। रेक्टेंगुलर किसे कहते हैं, जिसकी ऐसी फिगर क्लोज फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब देखें एक लेंथ हमारे पास क्या है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर, एंड सेकंड विड्थ क्या दी हुई है हमारे पास 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमने विड्थ कर लिया है, इसको लेंथ का नाम दे दिया है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 वेयर ए बी आर इंटीजर। अब इधर हमने जो फाइंड करना है ना वो हमारे पास क्या है, हमने एरिया फाइंड करके देना है। एरिया को फाइंड करना है हमने। एरिया फाइंड करने के लिए अब देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। गिवन में देखें हमारे पास लेंथ गिवन है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18, ये लेंथ है हमारे पास, इसको लेंथ का नाम दे दिया है। और विड्थ क्या है, चौड़ाई कितनी है हमारे पास 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखें अब लेंथ को देख लेते हैं। लेंथ हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 है। 18 के अगर फैक्टर बना लें, फैक्टर 2 पर डिवाइड होगा, 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब देखें ये इसको हमने लिख दिया 2 इंटू 3 की पावर 2 में, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 बाहर आ जाएगा, तो 2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह हम विड्थ को देख लेते हैं। विड्थ जो है हमारे पास वो क्या है, अब विड्थ देखें तो हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में जो डिनोमिनेटर है, कोशिश किया करें डिनोमिनेटर में ना स्क्वायर रूट फॉर्म में कोई नंबर ना हो। अब 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो हम इसे रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज क्या होता है, अगर इसका क्या है कॉन्जुगेट लेकर उसे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड। अब 2 स्क्वायर रूट का कॉन्जुगेट 2 स्क्वायर रूट आता है। अब देखें ये 5 माइनस, अब ये 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये इधर क्या आ जाएगा 2, तो ये 2 1 द 2 2 2 द 4। अब 5 माइनस हमारे पास जो चौड़ाई आ जाएगी विड्थ आ जाएगी, क्या आ जाएगी 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमने एरिया, हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फार्मूला है हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल का क्या, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लंबाई जब चौड़ाई जो आप पढ़ते थे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब लेंथ हमारे पास गिवन है, लेंथ हमने क्या निकाली थी 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, ये लेंथ हमारे पास गिवन है। अब इसको हम वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या विड्थ। विड्थ की वैल्यू हमारे पास क्या है, विड्थ अभी निकाल लिया हमने 5 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। अब 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख देगा 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करें 3 इंटू
2 इन दोनों पोलिनोमियल सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीट पोलिनोमियल से। अब देखें 2 मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10। अब 2 था 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब 3 2 था माइनस का 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखें माइनस का 6 इनको ये देखें ये स्क्वायर रूट ऑलरेडी है, तो ये स्क्वायर रूट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर रूट से कैंसल 10। अब देखिए ये 15 में से 4 माइनस, एक जैसी टर्म्स हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की फॉर्म में 15 में से 4 माइनस करें तो प्लस का 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। फिर ये 6 2 था क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल होते तो ये 6 2 था 12 माइनस का 12। अब देखें 10 माइनस 12 कितना होता है, माइनस का 2 प्लस 11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आंसर आ गया हमारे पास। एरिया क्या आ गया, ये एरिया आ गया। देखें ना हमने एरिया फाइंड करना, अब आंसर हमने किस फॉर्म में देना था, देखें a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास a इज इक्वल टू माइनस का 2 और b इज इक्वल टू 11। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। वही फॉर्म आ गई है जो इन्होंने हमें फाइंड करने को कहा था, ये फॉर्म है, तो ये आंसर एरिया हमने फाइंड कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68, उसका सम क्या है, जमा क्या है 68 है, एंड डिफरेंस हमारे पास क्या है, उसका डिफरेंस मीन माइनस, उसका वो किसके इक्वल है 22 के इक्वल है। नंबर लेट कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर हमारे पास x है और सेकंड नंबर क्या है y का नाम दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो क्वेश्चन की कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक सम मीन इनका प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। हमारे पास इनका सम हमारे पास 68 है, एंड द डिफरेंस मीन माइनस, इसका माइनस किसके इक्वल है 22 के इक्वल। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करके देनी है, दोनों में से x। अब एडिंग कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और 2 थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। इनको सम कर देते हैं, y से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x 1 प्लस 1 2x, 68 प्लस 22 हमारे पास, हम इसे ऐड कर देंगे 90 के इक्वल हो जाएगा। x फाइंड करना है, 90 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड, तो ये 45 के इक्वल आ जाएगा। x इज इक्वल टू 45 हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू किसी इक्वेशन में 1 या 2 में पुट कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हम इक्वेशन नंबर किसी में 1 में पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x की जगह पर 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68, हमारे पास ये 68 के इक्वल है। अब ये 45 प्लस का राइट साइड पर लेकर जाए तो माइनस का हो जाएगा, 68 माइनस 45, तो हमारे पास ये आ जाएगा 23। तो y की वैल्यू क्या आ गया 23 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 45। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म during the summer 2024. The TV news report temperature at high 48 degree by using the formula, हमारे पास ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला है, F इज़ इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड। इसका अब देखें ये हमारे पास टेम्परेचर कन्वर्शन 1.3.1 दिया हुआ है, इसमें सारा हमने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट केल्विन सेल्सियस इनमें दिया हुआ है। हमने इनके फार्मूले याद कर लेने के, हमारे पास क्या होगा C+273 सेल्सियस फ़ारेनहाइट एंड केल्विन के 3 यूनिट हमने इधर बताने थे मैंने आपको। जो हमारे पास केल्विन का फार्मूला C+273 सेल्सियस का है और फ़ारेनहाइट का ये फार्मूला है। अब देखें
जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें लाहौर टीवी रिपोर्टर है बताता है लाहौर का टेम्परेचर क्या है 48 सेल्सियस, सी की वैल्यू दी हुई है 48 डिग्री। बाय यूजिंग फार्मूला दिया हुआ है फ़ारेनहाइट का 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। इसको यूज़ करते हुए हमने फ़ारेनहाइट स्केल में इसको कन्वर्ट, हमारे पास सी की वैल्यू तो गिवन है 48, फार्मूला हमारे पास फार्मूला है गिवन में है फार्मूला एफ इज़ इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5 सी प्लस 32। आसान ही क्वेश्चन है, सी की वैल्यू पुट कर देंगे, सी इज़ इक्वल टू 48। सी की वैल्यू पुट करके सिर्फ हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। अब देखें 9 को 48 से मल्टीप्लाई करके 5 पर डिवाइड भी कर सकते हैं आप। तो हमारे पास ये 9 को 48 से मल्टीप्लाई किया 432, हमारे पास 432 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। अब इनका एलसीएम भी ले सकते हैं या 432 को हम डिवाइड भी कर दें 5 पे, तो हमारे पास 86.4 प्लस 32 आ जाएगा। 32 को प्लस कर देंगे हम तो हमारे पास 118.4 फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ये यही आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर। फादर और जो बेटा है उसकी एज क्या है, सम मीन प्लस, उनकी दोनों की मिला के जो एज है वो क्या है 72 ईयर है। मैं लेट कर लेता हूँ, जो फादर की जो सन की एज है वो एक्स है, जो फादर की एज है वो क्या है वाई है। अब दोनों की एज को सम कर दें एक्स प्लस वाई, हमारे पास सम किसके इक्वल है, ये हमारे पास 72। ये क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास कि इनका सम 72 के, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता है। अब देखें 6 ईयर अगो, अब 6 साल पहले, 6 साल पहले का मतलब क्या है, एक्स में से सन की 6 साल पहले एज क्या होगी, एक्स में से 6 माइनस करते हैं। इस तरह फादर की 6 साल पहले एज क्या होगी, एक्स माइनस 6 होगी, क्योंकि इनकी हमने 6 साल पहले अगो पहले लेनी है, तो पहले 6 माइनस करती हैं इन दोनों की, ये एज ऑफ सन हो जाएगी एक्स माइनस 6 और एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी वाई माइनस 6 हो जाएगी। अब देखें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। जो फादर की एज है वो 2 टाइम थी उस वक्त ऑफ सन के, मतलब 2 गुना थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो फादर की एज क्या है हमारे पास वाई माइनस 6, तो हमारे पास फादर की एज क्या थी 2 गुना थी उसके सन के 2 गुना। तो हमारे पास वाई में फादर एज इक्वल हो जाएगी 2 इंटू एक्स माइनस 6, 2 टाइम लिख दिया है उसके सन के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, वाई माइनस हमारे पास 6, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12 हो जाएगा। अब हमारे पास ये भी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, माइनस का 6 है उस दूसरी तरफ ले जाएं तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 6, 2x माइनस 6। अब ये y की हमारा y इज इक्वल टू 2x माइनस 6, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब हमने x और y की वैल्यू जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, x और y की वैल्यू हम इजी, अब हमने क्या किया है पुट कर देते हैं y की वैल्यू किस में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। y की जो वैल्यू निकली है इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, x प्लस वाई की जगह 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 72, हमारे पास ये 72 के इक्वल थी। अब देखें इधर से x की वैल्यू x प्लस 2x कितना होता है 3x, और ये 6 इधर आ जाएगा राइट साइड पर तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो ये हमारा 3x इज इक्वल टू 78 हो जाएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो हमारे पास ये इसको डिवाइड कर देते हैं 26 आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 26। अब x की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या 2 में, किसी में पुट कर दें। हम इसमें इक्वेशन नंबर हमारे पास 6 ईयर एगो तो एज, अब 6 ईयर एगो बतानी थी, 6 ईयर एगो क्या थी x माइनस 6, तो x में हमारे पास 26 है, 26 माइनस 6 हमारे पास 20,
तो ये हमारे पास जो एज आ जाएगी, एज ऑफ सन हो जाएगी। अब 26 माइनस 6 कितना हो गया हमारे पास? एज ऑफ सन जो आ गई है 20 आ गई है 6 ईयर एगो। 6 ईयर एगो हमारे पास क्या आ गया? 20। ये एज ऑफ हमारे पास सन एज है 6 ईयर एगो। अब एज को हम एस पी माइनस सी पी भी लिख सकते हैं। सेलिंग प्राइस, एस पी मीन सेलिंग प्राइस, सी पी मीन का प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास किसके इक्वल होता है? प्रॉफिट जो निकाल लेंगे, प्रॉफिट फाइंड करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे कास्ट प्राइस कास्ट प्राइस पर और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो हमारे पास ये प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। लॉस हमने कैसे करना है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। उसमें सेलिंग प्राइस पहले थी, कॉस्ट प्राइस बाद में। इसमें कॉस्ट प्राइस पहले, सेलिंग प्राइस बाद में। अब देखें लॉस का वही है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। क्या लॉस की परसेंटेज। अब माहिरा सेल, अब इधर देखें मीरा सेल टॉय फॉर RS 1520। मीरा ने फ़रोख्त किया है एक टॉय, कितना? 1520 का। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस टू गेट अ 50% प्रॉफिट? अब हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करके देनी है कि 15% प्रॉफिट हो। इधर देखें ये मीरा सेल्स की जगह पे ना मिस्टेक है, आई थिंक बॉट आएगा, ख़रीदा है उसने। मीरा ने कितने का ख़रीदा है? मीरा बॉट टॉय 1520 रुपीज़ का। अब उसको कितने की प्राइस सेल करे कि उसका प्रॉफिट कितना बने? 15%। अब हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करके देनी है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, इसको हमने लिख लिया फाइंड कर। अब हम प्रॉफिट फाइंड कर, प्रॉफिट हमने फाइंड करना, प्रॉफिट कितना परसेंट है हमारे पास? हमने प्रॉफिट फाइंड करना है 15% हमारे पास है। अब देखें इसके परसेंटेज हम ख़त्म, प्रॉफिट फाइंड करते हैं, परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। 15 डिवाइडेड बाय 100। और कितने का प्रॉफिट किस वैल्यू पे फाइंड करना है? 1520 पर। तो पहले प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं 15 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.15 मल्टीप्लाई 1520 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.15 मल्टीप्लाई 1520 को हमने मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ कितनी आ जाएगी? RS 228 का प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट हमने तो सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो फिर इनको प्लस कास्ट प्राइस प्लस कर देंगे। हम देखें सेलिंग प्राइस है तो ये कास्ट प्राइस माइनस में है, दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्रॉफिट प्लस कास्ट प्राइस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस, ये हमारे पास फार्मूला था प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। क्योंकि अब हमारे पास प्रॉफिट तो निकला हुआ है, प्रॉफिट की वैल्यू है पड़ी, वो क्या है? 228। सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, ये वैसे लिख देंगे। कास्ट प्राइस हमारे पास गिवन है, कास्ट प्राइस हमारे 1520 रुपीज़, तो ये 1520 रुपीज़ पुट कर देते हैं। ये इधर प्लस का दूसरी तरफ ले के जाएंगे, ये माइनस का दूसरी तरफ प्लस का हो जाएगा। 228 प्लस 1520, इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इनको जमा कर देना है आपने, 1748 रुपीज़ सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट हमारे पास सेलिंग प्राइस का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ RS। हमारे पास 9,60,000 9,60,000 है इसकी तैयब की इनकम, एनुअल सालाना इनकम है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या है? 1,30,000। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट को समझना है अपने। एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो अमाउंट होती है जो माफ़ी, जिस पे माफ़ी होती है टैक्स की। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। अब हमने 0.75% पे टैक्स फाइंड करके देना है। अब माफ़ी कितनी अमाउंट पर है? 1,30,000, 1 लाख
जो एनुअल इनकम है लिख लेते हैं। एनुअल इनकम हमारे पास 9,60,000 है। वेरी इजी क्वेश्चन है। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट जिस पर माफ़ी है 1,30,000। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो जिस पे माफ़ी है वो हम माइनस कर देंगे एनुअल अमाउंट में से। हमने क्योंकि टैक्स रेट निकालना है कितना 0.75%। जब इस एनुअल इनकम में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट माइनस कर देंगे जो टैक्सेबल हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 9,60,000 माइनस 1,30,000 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 8,30,000 अमाउंट आ जाएगी। इस पर हमने ये टैक्सेबल अमाउंट है हमारे पास। अब हमारे पास 8,30,000 जो है वो टैक्सेबल अमाउंट आ गया है। इस पर टैक्स देना। अब टैक्स कितना देना है 0.75%। अब 0.75%। अब परसेंटेज है, परसेंटेज ख़त्म करते हैं, इसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे। 100 पे डिवाइड कर देंगे इसको, परसेंटेज को हमने ख़त्म किया। 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 कैंसिल। 8300 मल्टीप्लाई 0.75, इन दोनों को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कर दे तो ये 6,225 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन द RS जो अमाउंट है 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट 14% कंपाउंडेड एनुअली। अब फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। अब देखें हमारे पास अमाउंट कितनी गिवन है 3,75,000 1 ईयर के लिए। अब जो रेट जो परसेंटेज हमने टाइम कितना है 1 ईयर है हमारे पास जो गिवन है। कंपाउंड मार्कअप फाइंड करके देना है किस अमाउंट पे 3,75,000 पे। अब रेट कितना है 14%। हमारे पास जो रेट है 14% है। एक तो ये कंपाउंड मार्कअप का ये भी फार्मूला है अमाउंट P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 की पावर T। इससे भी कर सकते हैं। एक आसान तरीका क्या है, अब देखें इसकी परसेंटेज 14% निकालना था। 14 परसेंटेज ख़त्म करेंगे 100 पर डिवाइड, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। परसेंटेज ख़त्म करने के लिए हमने 100 पर डिवाइड कर दिया था। 100 पर डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई हमारे पास 3,75,000। इसको सिंपली 2 0 हमारे पास 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें 14 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3,750 से। अब मल्टीप्लाई करें इन दोनों नंबर्स को तो इनका क्या आंसर आ जाएगा 52,500। तो हमारे पास कंपाउंड जो मार्कअप होगा वो क्या आ जाएगा 52,500 रुपीज़। ये हमारे पास कंपाउंड मार्कअप हो जाएगा। ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3 थे। नेक्स्ट हम रिव्यू देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में